गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आज मेरा लेक्चर 3 है और इसमें बताने जा रहा हूं कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, और मैंने वन बाय वन उन सबको बताया था। अभी तक आपने अगर हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर के देख लीजिए। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो कम टू दिस पॉइंट. What are the components of major components of system software? I have already listed here. First one is assembler, second one is microprocessor, third one is loader, fourth one is compiler, fifth one is linker, and last one is operating system. Okay friends, so ready to start? I am going to discuss the first thing, assembler. Please note it. Okay, what is assembler? So friends, assembler is a language translator and another one is it converts, okay, you can write it like this, it converts assembly language program into low level, या you can say that into machine level या binary, आप कह सकते हैं machine level language. Okay, so this is the block diagram I am giving here. It takes source code, and source code is what? Assembly language, and this is assembler, converts into object code, that is binary code. ठीक है, binary means 0 and 1 के फॉर्म में जो होता है, तो assembler का ये काम है. Friends, there are two types of assembler. Two types. One is single pass and another is multi pass assembler. ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंगल पास असेंबलर क्या होता है? सिंगल पास असेंबलर मीन्स असेंबलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में जब कन्वर्ट कर रहा होता है, तो ये कन्वर्जन अगर एक पास में हुआ, यानी एक ही स्कैन में हो गया, इन वन स्कैन, देन दिस इज कॉल्ड सिंगल पास असेंबलर. यानी एक ऐसा असेंबलर जो सिंगल पास में सोर्स कोड को, ये सिंगल स्कैन कहिए, सिंगल स्कैन में सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, उसे सिंगल पास असेंबलर कहते हैं. एंड व्हाट इज मल्टी पास असेंबलर? मल्टी पास असेंबलर मीन्स an assembler which converts source code into object code by taking multiple scans, that is called multi-pass assembler. Friends, किसी भी प्रकार के असेंबलर में, चाहे वो सिंगल पास असेंबलर हो, चाहे वो मल्टी पास असेंबलर हो, हमारा असेंबलर जो होता है दो पास से होकर गुजरता है, that is conversion, that is pass 1 and pass 2. ठीक है दोस्तों, तो मैं पास 1 और पास 2 को डिस्कस कर रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए. तो मैंने अभी बताया था आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में असेंबलर जो है वो दो पास से होकर गुजरता है, तब जाकर के हमारा कोई भी कोड जो स्कैन किया जाता है वो मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है असेंबलर के द्वारा. तो देखिए पास 1 में क्या होता है. सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझिए, ये आपने कहीं पढ़ा होगा add r1 r2, बिल्कुल, दिस इज असेंबली लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज, है ना. उसमें हम लोगों ने ये किया होगा, यानी कहने का मतलब r1 और
ऐड करना। इसमें इसको कहा जाता है, ये टोटल यहां से यहां तक जो है दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन, और इसमें इसको कहते हैं हम लोग ऑपकोड, और ये जो पार्ट होता है दैट इज, इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऑपकोड पार्ट और दूसरा एड्रेस फील्ड। तो दिस इज एड्रेस, रजिस्टर 1 एंड रजिस्टर 2। तो इंस्ट्रक्शन जो है, कोई भी इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में वो आ जाता है और उसे जब हमारा कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है या असेंबलर उसे कन्वर्ट कर रहा होता है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज, तो सबसे पहले वो इस इंस्ट्रक्शन को स्कैन करता है। तो सबसे पहला काम पास वन में स्कैन द कोड, वैलिडेट द टोकन्स। अब इसमें ढूंढता है कि ये जो इंस्ट्रक्शन लिखी गई है ये बिल्कुल सही है या नहीं सही है। अगर सही है तो ये आगे स्टेज में आगे बढ़ेगा, नहीं सही है तो वहां एरर आ गई है, आप उसको पहले करेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले वैलिडेट द टोकन, एंड टोकन्स के बारे में आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जानते होंगे। तो ये टोकन है, ये भी टोकन है, ये कोमा भी टोकन है और ये भी एक टोकन है, ठीक है। तो ऑल डी टोकन्स को ये सबसे पहले वैलिडेट करता है। अगर वैलिड टोकन्स हैं देन सिंबल टेबल क्रिएट करता है। व्हाट इज सिंबल टेबल, ये भी आप लोग ऑलरेडी, अगर आप COA ये सब्जेक्ट आप पढ़े होंगे तो COA के अंदर आपको ये समझ में आया होगा सिंबल टेबल क्या होता है। खैर उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं आगे असेंबलर के बारे में और भी अपना लेक्चर लेकर के आने वाला हूं, उसमें मैं आपको पूरी तरह से डेप्थ में बताऊंगा व्हाट इज सिंबल टेबल। एंड पास 1 और पास 2 के ऊपर पूरी अपनी क्लास चलने वाली है, उसमें हम लोग जानने वाले हैं कि इसका फ्लो चार्ट क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। अभी हम लोग इसका एक शॉर्ट सा एक इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं, इसलिए मैं आगे इसमें बता नहीं रहा हूं, तो बट वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर का, मैं उसमें बताऊंगा। तो सिंबल टेबल में ये कन्वर्जन कर देता है, यानी पास 1 का जो आउटपुट होता है ना वो क्या होता है, सिंबल टेबल होता है। एंड पास 2 के दौरान क्या होता है, सॉल्व फॉरवर्ड रेफरेंसेस। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कौन सा इंस्ट्रक्शन किस तरह का है, जैसे इंस्ट्रक्शन 3 होते हैं आप समझते होंगे, MRI, RRI एंड IOI, ये आप पढ़े होंगे COA के अंदर। अगर आपने COA में इस चीज को नहीं पढ़ा है, एक बार और फिर से पढ़ना चाहते हैं तो मेरा पैरेलली COA का वीडियो लेक्चर चल रहा है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले उसको सॉल्व कर लिया जाएगा और उसके बाद अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है असेंबलर के द्वारा। इस प्रकार असेंबलर जो है ये पास 1 और पास 2 से होते हुए हमारा इंस्ट्रक्शन को जो असेंबली लैंग्वेज में है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देना है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे मैक्रो प्रोसेसर के बारे में। नोट इट प्लीज, व्हाट इज मैक्रो प्रोसेसर। तो मैक्रो प्रोसेसर को समझने से पहले मैक्रोज को समझ लेते हैं। मैक्रो इंस्ट्रक्शन एक सिंगल लाइन एब्रिविएशन होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का। सेट ऑफ कोड्स जो होते हैं उन कोड्स का एक एब्रिविएशन, एक नाम होता है, शॉर्ट नेम, जिसको हम लोग मैक्रोज कहते हैं। मैक्रोज जो है वो प्रोसीजर के जैसा ही सिमिलर है, प्रोसीजर लाइक फंक्शन। तो मैक्रोज फंक्शन के जैसा ही होता है। फ्रेंड्स आप जैसा कि जानते हैं फंक्शन को कॉल किया जाता है, फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, फंक्शन का एक नाम होता है, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट लिस्ट या पैरामीटर लिस्ट होती है। ठीक इसी प्रकार असेंबलर में भी एक मैक्रो प्रोसेसर भी, उसका भी एक मैक्रोस का नाम होता है, सेट ऑफ फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं एंड बॉडी ऑफ द कोड दैट इज बॉडी ऑफ द फंक्शन जो होता है, उसी प्रकार से मैक्रोस की बॉडी भी होती है। तो दो चीजें हम लोग यहां से समझ गए। A macro instruction is a single line abbreviation of a group of instructions, and a macro is similar to procedure or function. You can say function in high level languages, right? And it consists name, set of formal parameter. Formal parameter means argument lists and body of the code. तो मैक्रोस का एक स्पेसिफिक नेम होता है और मैक्रो को हम डिफाइन भी करते हैं, मैक्रो को कॉल करते हैं। जब मैक्रो कॉल किया जाता है तो उस पूरे बॉडी को लेकर के वो आ जाता है। तो इससे हमें बेनिफिट है मैक्रोस से, जिस प्रकार फंक्शन के कुछ बेनिफिट्स हैं उसी प्रकार मैक्रोस के बेनिफिट्स हैं। जैसे कि ये बार बार हमें रिपीटेटिव कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोग्राम एररफुल नहीं हो पाएगा और
टाइम जो होगी वो कम लगेगा कोडिंग के दौरान, ठीक है। तो एरर नहीं आएगी और बाकी जो है ये हमारे कोड को रिडंडेंसी को कम कर देगा। टू प्रोसेस मैक्रो इंस्ट्रक्शन, और मैक्रो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए एक प्रोसेसर की जरूरत होती है, दैट प्रोसेसर इज कॉल्ड मैक्रो प्रोसेसर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रो प्रोसेसर एंड आई थिंक मैंने आपको बताया व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैक्रोस, तो ये आप नोट कर लेंगे, बेनिफिट्स ऑफ मैक्रोस, राइट। मैंने 2-3 बातें भी बताई, रिडंडेंसी घटाता है, एरर चेकिंग आसान कर देता है और हमारा टाइम का बचत होता है, इसलिए हम लोग मैक्रोस का यूज करते हैं। आप 1 by 1 लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, नोट इट। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, दैट इज लोडर। लोडर क्या है? लोडर एक मेजर कंपोनेंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। हियर आई हैव रिटन हियर sys, that is for system, and sw for software। ओके फ्रेंड्स, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मेजर कंपोनेंट लोडर है। काम क्या है लोडर का? तो ये इंश्योर करता है कंपाइलर या असेंबलर को कि जो भी प्रोग्राम फाइल्स थी, ठीक है, उनको मेन मेमोरी में इंक्लूड कर लिया गया है। इट इंश्योर्स दैट ऑल नेसेसरी प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज लोडेड इनटू मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में सभी आवश्यक जो भी प्रोग्राम चाहिए अथवा लाइब्रेरी फंक्शंस चाहिए, लाइब्रेरीज चाहिए, उनको इंक्लूड कर लेता है मेन मेमोरी में और उन्हें एग्जीक्यूशन के लिए प्रिपेयर कर देता है। दिस इज द टास्क ऑफ असेंबल, दैट इज लोडर। एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लोडर? ओके, तो ये काम इतना ही जल्दी नहीं हो जाता है, ये स्टेजेस में होके होता है। फंक्शन ऑफ लोडर, okay, so this one is, there are 4 functions of loader, that is, one is allocation, allocate the memory, and then linking, okay, and relocation, मतलब अगर फाइल्स जो अनवांटेड फाइल्स है उन्हें अगर डिलीट करना है, मेमोरी रिलीज करनी है या मेमोरी प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एंड वन इज another one is loading, ठीक है। तो there are 4 functions of loader and I will discuss all these things in coming lectures because ये एक प्रकार का अपने आप में एक चैप्टर है। तो जो भी कंपोनेंट्स मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके लिए एक चैप्टर है और यहाँ मुझे बस कंपोनेंट ऑफ, आपसे सवाल पूछा जाएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब इन ब्रीफ, देन यू हैव टू डिस्क्राइब, सो यू कैन डिस्क्राइब लाइक दिस। शॉर्ट व्यू, ओवरव्यू आपको केवल हर जो भी कंपोनेंट है उसका देना है एंड इन डेप्थ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि लोडर के लिए जो स्कीम होती है, जिस स्कीम के अकॉर्डिंगली कन्वर्जन होता है, सॉरी मेमोरी में जो मेमोरी में हमारा प्रोग्राम लोड होता है वह लोडिंग स्कीम कहलाता है। और लोडिंग स्कीम भी बहुत तरह का होता है, तो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा व्हाट इज एब्सोल्यूट लोडर, व्हाट इज कंपाइल एंड गो लोडर। And one more thing है ना, there are 6 or 7 types of the loading scheme. So wait for the detailed lecture, वो आगे के lectures में आने वाला है। Okay, note it. Okay, one major component is compiler. So what is compiler? Compiler is also a language translator which accepts a program written in high level language and convert it in low level language like in assembly language or in some other languages। तो कंपाइलर एक प्रोग्राम है जो एक्सेप्ट करता है सोर्स प्रोग्राम। ओके, सो अंडरस्टूड इट यूजिंग दिस ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ये अगर हमारा कंपाइलर है तो हमारा कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है एंड कन्वर्ट करता है इसे कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, ठीक है दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यहाँ पे क्या होगा और सोर्स प्रोग्राम क्या होगा? तो सोर्स प्रोग्राम यहाँ होगा हाई लेवल लैंग्वेज एंड ये होगा लो लेवल लैंग्वेज। एंड यू नो लो लेवल लैंग्वेज इज दैट इज असेंबली लैंग्वेज। कंपाइलर डायरेक्ट 0 और 1 में कन्वर्ट नहीं करता है, ये असेंबलर का हेल्प लेता है, तब जाकर के हमारा हाई लेवल लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एंड कंपाइलर 2 तरह के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 तरह के कौन कौन से कंपाइलर हैं? वन इज क्रॉस कंपाइलर एंड अनदर वन इज सोर्स टू सोर्स कंपाइलर।
सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। कंपाइलर के ऊपर भी हम डिटेल्स में आगे पूरे इसके ऊपर सीरीज चलेगी, लेक्चर सीरीज आएगी, क्योंकि कंपाइलर भी एक यूनिट है आपके लिए। तो मैं डिटेल्स उसका पूरा कि कितने फेजेस होते हैं, फेजेस का फंक्शंस क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, सी दिस कंपाइलर दो तरह का, एक क्रॉस कंपाइलर, दूसरा सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। व्हाट इज क्रॉस कंपाइलर? तो देखो स्टूडेंट्स, क्रॉस कंपाइलर ये क्या करता है, ये एक प्रोग्राम लेता है, ठीक है, ये प्रोग्राम को एक्सेप्ट करता है, रनिंग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज मान लो विंडोज 7 पे रन करने वाला प्रोग्राम लेता है। ठीक है, देखो सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं ना हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जरूरी नहीं है कि वो चल जाएंगे, ठीक ना। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मैक ओएस पे चलेंगे, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलेंगे, सॉरी आई हैव टू से दैट विंडोज पे नहीं चलेंगे। और कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो विंडोज पे चलेंगे लेकिन एंड्रॉयड पे नहीं चलेंगे। एंड्रॉयड भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इसलिए कहा जा रहा है ऐसे प्रोग्राम जो विंडोज पे रन कर रहे हैं उनको एग्जीक्यूटेबल बनाता है फॉर अनदर दैट इज एंड्रॉयड, फॉर अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी आप कह सकते हैं कि मशीन ए और मशीन बी, ठीक है, तो मशीन ए प्रोग्राम एक्सेप्ट करता है और उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है इस प्रकार कि वो प्रोग्राम एंड्रॉयड यानी मशीन बी पे भी आसानी से चल सके। तो ऐसे कंपाइलर जो इस प्रकार का काम करते हैं उनको कहा जाता है क्रॉस कंपाइलर। ठीक है फ्रेंड्स, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, यहां नाम से देखो, सोर्स टू सोर्स, ये ऑब्जेक्ट कोड में नहीं बदलता, सिंपली लेवल लैंग्वेज या लो लेवल में नहीं कन्वर्ट करता। ऐसे कंपाइलर जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उनको हम लोग सोर्स टू सोर्स कंपाइलर कहते हैं। तो दिस इज क्रॉस कंपाइलर एंड दिस इज सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बहुत से फेजेस से होके गुजरता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है और आने वाले लेक्चर में भी मैं बताऊंगा डिटेल में। सो wait for the next lecture, and if you want to know what are the phases then go to watch the previous lecture. Okay, I am going to discuss another one thing, that is linker, so note it please. One of the major component of system software is linker. What is linker? linker एक सिस्टम प्रोग्राम है, कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम है जो क्या करता है, दो अलग अलग मॉड्यूल्स को, दो ऑब्जेक्ट फाइल्स जो जनरेट किए हुए कंपाइलर के द्वारा, उन दोनों फाइल्स को कंबाइन करता है सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में। और ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं ये एक प्रोग्राम में आकर के सिंगल यूनिट बन जाते हैं, जिससे हमारा बाद में आकर के कंपाइलर या असेंबलर जो भी है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, इन अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। सो लिंकर जो है, ये लिंकर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है that takes two or more object files, दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट फाइल लेता है, generated by the compiler, okay, कंपाइलर के द्वारा जो जनरेट किया गया है, and combine them, और उन दोनों को कंबाइन करता है into single executable program। ये काम है लिंकर का, और ये जरूरी भी है क्योंकि आप पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में या फिर अदर लैंग्वेजेस में कि डिफरेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, मॉड्यूल जो हैं, उन सारे मॉड्यूल को हम एक जगह पे मेन के अंदर लेकर के आते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। बाइंडिंग करते हैं हम लोग, तो ये बाइंडिंग करने का काम करता है, इसलिए ये कहलाता है कि ये कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करता है, लिंकिंग, लिंकिंग का काम करता है। एंड लिंकर्स आर आल्सो कॉल्ड लिंक एडिटर्स। लिंकिंग जो होती है वो देयर आर टू टाइप्स, दैट इज यू कैन से टाइप्स ऑफ लिंकिंग। मैं इसके बारे में आगे डिटेल्स में समझाऊंगा, फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। दैट इज वन इज कॉल्ड स्टैटिक लिंकिंग, अनदर वन इज कॉल्ड डायनेमिक लिंकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, what is static linking and what is dynamic linking? I will discuss all these things in separate videos, in next videos, next coming videos. So आप अभी फिलहाल वेट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए स्टैटिक एंड डायनामिक लिंकिंग क्या होता है, ठीक है।
ये जो लिंकिंग है दो तरीके से परफॉर्म की जाती है। ओके, चलिए मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, लंबा हो जाएगा। इससे पहले समझ लीजिए लिंकर्स जो होते हैं दो टाइम पे, एक कंपाइल टाइम पे और दूसरा वन मोर थिंग एट रन टाइम पे। ठीक है, दो टाइम पे हमारा लिंकिंग का काम होता है, यानी लिंकर्स अपना फंक्शन दिखाते हैं कंपाइल टाइम और रन टाइम के दौरान। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट लिंकर एंड फॉर द डिटेल स्टडी आई विल डिस्कस लेटर। ओके, सो नोट इट। Actually, I have already discussed what is operating system in previous video, but here this is a component and this is major component of system software. So I am going to discuss once again. What is operating system? It is a system software. Okay, the one point is it is a system software. यह एक system software है और इसका काम क्या है? मैनेज करना, कंट्रोल करना, किसको? हार्डवेयर रिसोर्सेज को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज दोनों को मैनेज करना अथवा कंट्रोल करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड वन मोर थिंग इज ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का काम करता है किसके किसके बीच? तो मशीन के बीच एंड बिटवीन, यू कैन से बिटवीन मशीन एंड यूजर। तो यूजर और मशीन के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। इसी की सहायता से हम कंप्यूटर को आसानी से चला सकते हैं। एंड विंडोज, मैकओएस, एंड्रॉइड एंड मैनी मोर आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो जो लोग फंक्शन ऑफ ओएस, तो जो लोग मेरा पिछले वाला वीडियो देख चुके हैं वो जानते होंगे। वन इज मेमोरी मैनेजमेंट, राइट फ्रेंड्स, मेमोरी मैनेजमेंट। अगला बताइए, बिल्कुल सही आपने बताया, फाइल मैनेजमेंट। अगर किसी का क्रम गड़बड़ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, है ना, कोई काम जरूरी नहीं कि इसके बाद यही वाला काम होगा। ठीक है, सिक्योरिटी, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मैनी मोर थिंग्स जिनका मेरे पास जगह भी नहीं है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट या प्रोसेसर मैनेजमेंट आप कह सकते हैं। सो दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। I have discussed all the components of system software one by one in very simple language for you. If this video is useful and helpful for you, please like this video, share to your friends who get benefits, and if you have not subscribed my channel, please subscribe it, because whenever I upload new video will be given to you first. Okay, so friends, thank you for watching this class.